जिस चेंज के लिए, जिस परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता। बात का निर्माण हुआ कि हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी। दिल्ली में आप एक हुंकार भरते हैं और लोग देश से चले आते हैं। जहां लोग पैसे पे भीड़ बुलाते हैं, वहां ये बहादुर योद्धा मेरे संदेश पे अपना काम छोड़ के और अपने पैसे से अपने खाने की व्यवस्था करके चले आते हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो दम है, ये संघर्ष का दम है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी संजीदा दिख क्यों नहीं रही है? कल जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और हमारे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग इसको करवा देंगे। भारतीय राजनीति की शक्ति और शक्ति से परिवर्तन, ये नारा मैं लंबे समय से सुनता आया। जिस चेंज के लिए, जिस परिवर्तन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं हो सकता। जब हमने शुरू किया था तो कोई राजनीतिक सोच दूर से दूर तक दिमाग में नहीं थी। समय परिस्थिति ऐसी आई कि फिर ये राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की भावना भी पैदा हुई। आंदोलन में इस बात का निर्माण हुआ कि हमें राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में लेनी। मगर प्रदेश तक तो ठीक था, वहां के विरोधियों को आपने डराया धमकाया अपने राजनीतिक शक्ति के तौर पर, अपने समर्थकों के आवाज के साथ। दिल्ली में आप एक हुंकार भरते हैं और लोग देश से चले आते हैं। दलित समाज के लोग, ओबीसी के लोग, पैर, मैं देख रहा था कि पैर रखने की जगह स्टेडियम में नहीं दिखी आपके एक बुलावे पर। ऐसा क्या जादू आपने बांटा? जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे, जिन लोगों ने कवर किया, उससे कई गुना लोग स्टेडियम के बाहर थे, सड़कों पे थे, क्योंकि स्टेडियम छोटा हो गया था। हम जब कुछ चीज तय करते हैं तो अकेला आदमी तय नहीं करता, पूरे संगठन के कोर कमेटी के लोग मीटिंग करके तय करते हैं। कोर कमेटी के लोगों ने तय किया कि हम 11 तारीख को एक बड़ी रैली करके जो है अपनी बात को रखेंगे। रैली रामलीला स्थल पे तय हुई, लेकिन पता लगा, मैं बाहर चला गया इसी बीच में, तो पता लगा कि परमिशन उन्होंने नहीं दी है। अचानक से 2 दिन पहले कार्यक्रम स्थल बदलना पड़ा, क्योंकि मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रिपोर्ट होगी कि कोई सा ग्राउंड वो हमें दे दें, वो ग्राउंड भरना ही भरना है। तो बहुत बड़ा जो है, बड़ी संख्या में ये वो योद्धा थे जो अपने समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो कमजोरों, किसान, कमेरे, नौजवानों, महिलाओं, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जहां लोग पैसे पे भीड़ बुलाते हैं, वहां ये बहादुर योद्धा मेरे संदेश पे अपना काम छोड़ के और अपने पैसे से अपने खाने की व्यवस्था करके चले आते हैं। और आपने वहां से केंद्र सरकार को एक ऐसी चुनौती दी और एक ऐसी चेतावनी दी कि साहब ये मांगे तो पूरा करना ही पड़ेगा, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो दम है, ये संघर्ष का दम है। और ये जो चुनौती है, ये पूरे बहुजन समाज की तरफ से मैंने उनको दी कि आप जातिगत जनगणना कराइए, बैकलॉग भरिए, आरक्षण की सीमा बढ़ाइए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के आरक्षण की सीमा बढ़ा के इनको उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था कराइए। तमाम जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन की व्यवस्था SC/ST OBC के लिए कीजिए। जो भी जो है इनके हक अधिकार सरकार इन तक नहीं पहुंचा रही, उसको पहुंचाने का काम कीजिए। जिस दिन ये मांगे, यानी कि जिस विचार में हम लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिसी हमारी पार्टी के पास है, अगर वो पॉलिसी देश में लागू हो जाएगी तो एक बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत बड़ी जो जेब पे डाका पड़ता है गरीबों की, वो जेब से डाका जो है वो पड़ना बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। केंद्र सरकार इसके लिए इतनी संजीदा दिख क्यों नहीं रही है? जातीय जनगणना के लिए हीला हवाली ही देखने को मिल रहा है। कल जब देश ये जानने का प्रयास करेगा कि लंबे समय से कौन लोग हैं जो हक अधिकारों से वंचित है और उनको जो है देश में टैक्स देने के, बराबर का टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था भी नहीं हो रही, पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, अच्छी पढ़ाई, अच्छे इलाज की व्यवस्था भी नहीं हो रही है, तो फिर वो कल सवाल पैदा करेंगे। इसलिए सरकार इस जनगणना से डरती है। लेकिन डरने से क्या होगा? जो बुनियादी काम है वो तो होना ही है। भाई, अगर कोई हमारी कामयाबी से डरता है तो डरता रहे, लेकिन हम लोग ये सोच के कि कोई डरता है तो हम कामयाब होना छोड़ दें, तो सत्य नहीं है। तो हमारा काम है अपनी मांग को उठाना। आज सरकार में वो लोग बैठे हैं, हम उनसे मांग कर रहे हैं सड़कों के माध्यम से। कल जनता उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी और हमारे लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग इसको करवा देंगे।